महाराज जी, परिग्रह पुण्य का फल है, तो क्या पाप का फल पाप का निमित्त भी है क्या? परिग्रह पुण्य का फल नहीं, परिग्रह खुद पाप है। आप उसको पुण्य का फल क्यों कहते हो? कहते हैं ना कि परिग्रह जिसके पास ज्यादा। परिग्रह पुण्य का फल नहीं है, परिग्रह पाप का परिणाम है और पाप की पर्याय। परिग्रह पुण्य का फल है, तो जिसके पास जितना परिग्रह उसको उतना पुण्यात्मा मानना, और जिसके पास जितना कम परिग्रह होगा उसको उतना छीन पुण्य मानना। मानोगे? फिर सबसे छीन पुण्य किसका होगा? बोलो इस सभा में। आप लोग मानने को राजी हो क्या? तो अब बोलो, सुनो। तो महाराज सबके पास परिग्रह ज्यादा क्यों नहीं होता? सुनो, पुण्य परिग्रह नहीं देता, पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है। पुण्य के उदय में जब अनुकूल संयोग मिलते हैं, उन संयोगों का कोई प्रयोग करता है, तो उस प्रयोग में क्या करेगा? पाप करेगा, तब परिग्रह आएगा। तो परिग्रह पाप से अर्जित होता है, पाप को अर्जित करता है और खुद पाप है। आप दुकान खोल के धंधा करके पैसा कमाते हो, परिग्रह जोड़ते हो, तो पुण्य करके जोड़ा क्या? माला फेरते फेरते पैसा आ जाता है क्या? तो आप अपने दुकान दफ्तर में करते हो, पैसा कमाने के लिए जो भी उपक्रम करते हो, पुण्य करते हो कि पाप? तो पैसा पाप से आया कि पुण्य से? पुण्य ने अनुकूल संयोग दिया, अच्छी लाइन मिली, अच्छी लिंक मिली, अच्छी बुद्धि मिली, सब प्रकार की फैसिलिटीज पुण्य ने दिया। लेकिन पुण्य के योग में जब आपने पाप का प्रयोग किया, तब परिग्रह है। समझ गए? इसलिए परिग्रह को पुण्य का फल मत मानना, पाप का कारण मानना, पाप का फल मानना, पाप का बीज मानना। पुण्य हमारे पास भी था, संयोग हमारे पास भी थे, हमने ये रास्ता चुना। अगर ये नहीं चुने होते तो हो सकता आज किसी कंपनी के डायरेक्टर होते, या कुछ और हो सकते थे, पर पाप में फंसे रहते। हमारा पुण्य इतना उछाल मारा कि गुरु ने हमें पुण्य की पर्याय बना दी। ये स्थिति है, ऐसा समझ। मंडल के केंद्र में श्री सिद्ध बीजाक्षर, जिसमें हा अक्षर के ऊपर और नीचे रा की रेफ अंकित है। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि इसका निर्दोष उच्चारण कैसे होता है? देखिए, ये एक विशेष मंत्र है, और ये मंत्र केवल का बीज है, केवल ज्ञान का बीज है। हम लोग जब भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न करते हैं, तो नाभि में इस मंत्र की स्थापना करते हैं, जिसमें ऊपर रेफ, नीचे रेफ और आ और बिंदु। ऊर्ध्वाधोरयुतम स बिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितम, जिसके ऊपर और नीचे रेफ है और बिंदु है, और चारों ओर ब्रह्म स्वर है। आ से लेकर के अह तक स्वर है ना। वर्गा पूरी दिग्गताम्बुजदलम तत्संधि तत्वान्वितम, उसके चारों तरफ कवर्ग आदि वर्ग है। वर्गा पूरी अंतः पत्र तटे सुनाहत युतम, और उनके पत्र के तट में अंत में अनाहत यानी ओम है। हिंकार संवेष्टितम, हिंकार से जो समष्टि सिद्ध चक्र यंत्र की पूरी जो यंत्रोद्धार हम लोग करते हैं, अभी बोले कल सवेरे बताएंगे इसके बारे में, तो अच्छा रहेगा, अभी नहीं, ये बता देंगे। तो इसका उच्चारण है रह रम, रह रम। रेफ पहले यानी आधा र, फिर आधा ह, और अंत का पूरा र पे बिंदु। रह रम हमेशा जब उच्चारण करते हैं, अश्वर परवर्ण में जाता है तो रेफस्य ऊर्ध्वता गति, रेफ ऊपर जाएगा, यानी पहले ह के पहले र था जो र के सिर पर चला गया, और ह के बाद जो र आया वो र के नीचे लग गया और उसमें बिंदी लग गई। तो इसका उच्चारण है रह रम, रह रम, रम नहीं रह रम। और ये अग्नि बीज है, इसका बड़ा प्रभाव है। तत्वानुशासनम नामक एक ग्रंथ है ध्यान का, उसमें इस मंत्र का एक मंडल बताया। उस मंडल के ध्यान से उसे त्रिकाल सिद्ध होना फल बताया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा लग रहा है कि आप सिद्ध चक्र विधान पूरी जागरूकता के साथ कर रहे हैं, और आपने ये देखा है। बहुत तो सब केवल मंडल की सुंदरता को देखते हैं, लेकिन कम से कम आपने
मंडल पर अपना ध्यान किया। मैं सभी से कहूँगा एक बार मंडलों को देखो तो कैसे संरचित है और उसी के अनुरूप का ये बृहद सिद्ध चक्र मंडल है। इसमें अभी जो आपने बोला है, हमने जो कारिका बोली लघु सिद्धि चक्र यंत्र में, ये बृहद है, इसमें अन्य चीजें भी जोड़ी गई।